कान खोलकर सुन लो महाराज, आज हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप शांति, धन संपदा और घर में लक्ष्मी की स्थायी वास चाहते हो तो कल 29 अगस्त शुक्रवार को अगला कदम बिल्कुल न छोड़ें। यह उपाय है तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 अक्षत चावल, 1 चुटकी हल्दी। शिव मंदिर में यह उपाय करने से शिव जी की अनुकंपा बनती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि कल के दिन घर के किसी भी एक व्यक्ति ने शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को कर लिया तो घर में चल रही सारे परेशानियां समाप्त होगी, माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा और हाँ, विशेषकर गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह कोई आम उपाय नहीं है, स्वयं शिव कृपा उपाय है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती महाराज जी, वह केवल इस उपाय को कल करने से हो जाती है। कान खोलकर सुन लो सब लोग, आज के इस पूर्ण पवित्र भाद्रपद मास की महाप्रसंग कथा से जुड़ा एक अद्भुत और विशेष उपाय मैं आप सबके समक्ष ला रहा हूं। कल 29 अगस्त शुक्रवार, विशेष तिथि छठ या जो तिथि स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ हो को गणेश जी का तीसरा दिन भी है। ऐसे पावन मौके बार बार नहीं आते। इस दिन का उपयोग करके हम एक सरल पर असरदार तुलसी की लकड़ी का दीपक प्लस 11 अक्षत चावल, 1 चुटकी हल्दी वाले उपाय से शिव जी की कृपा, धन संपदा और गृहस्थ जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। देखिए महाराज जी, आखिर करना ही क्या है। तुलसी की शुद्ध लकड़ी के दीपक का उपाय, साथ में 11 अक्षत चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना ही किया होगा और ना ही सुना होगा। महाराज जी, कुछ उपाय से रहते हैं जो विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं, कुछ विशेष दिन ही किए जाते हैं। जैसे कि कल का दिन ठीक है तो आपको इस उपाय को शिव मंदिर में करना है। स्नान और शुद्ध वस्त्र, सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। पुरुषों के लिए सफेद या हल्का रंग, महिलाओं के लिए पारंपरिक साड़ी या साफ कपड़े। मन की शुद्धता, उपवास रखें तो उत्तम, यदि पूरा व्रत संभव ना हो तो कम से कम हल्का उपवास रखें। मन में किसी के लिए बुरी भावना ना हो। यह तुलसी की लकड़ी का दीपक है, मैं इसे अपने हाथ में कहूंगा, भोलेनाथ आप हमारा हर कष्ट दूर करो। 11 अक्षत, यह 11 दाने आपके घर की 11 प्रकार की बाधाएं हटाते हैं। और हल्दी के 1 चुटकी में वे गुण हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अगर आप पूरे श्रावण में ये कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा, चिंता मत कीजिए। हो सकता है आपसे कुछ छोटा सा नियम छूट गया हो। इस एक दीपक की भक्ति ने कई घरों की तकदीर बदल दी है। आप भी करिए और भगवान देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। आज की इस शिव महापुराण की कथा में, आज की इस व्यासपीठ पर पत्र आया है महाराज। पत्र से जानिए एक सच्ची कथा जिस महिला ने आस्था चैनल के माध्यम से सुनकर इस उपाय को किया था, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ है। सावित्री माँ की कहानी। यह कहानी उपन्यासिक नाम पर आधारित है, पर उसी भावना के साथ आप इसे अपने वीडियो में रोचकता के लिए सुनाई। साल पहले की बात है। एक गांव में सावित्री नाम की एक महिला थी। उसके पति की अचानक नौकरी चली गई थी, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और घर में मनोबल टूट सा गया था। एक दिन सावित्री ने हमारे जैसा ही यह किया। केवल एक तुलसी का दीपक, 11 दाने और 1 चुटकी हल्दी। सावित्री ने नियम के अनुसार मंदिर में प्रणाम किया, दीप जलाया, 11 बार AUM नमः शिवाय का जाप किया और श्रद्धा से एक छोटी सी मनोकामना मांगी, भगवान मुझे मेरे परिवार का संबल दीजिए। अगले ही महीने सावित्री के पति को एक नौकरी का मौका मिला। वह अचंभित थे। धीरे धीरे घर की आर्थिक दशा सुधरी, बच्चों के स्कूल के फीस आ गए और पुनः घर में हंसी गूंजने लगी। सावित्री ने कहा, मैं जानती हूं यह केवल एक कारण नहीं था, पर उस दिन श्रद्धा और कठोर नियम ने हमारी तकदीर बदली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम से किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े परिवर्तन ला सकता है। यदि आपने इस उपाय को कल शिव मंदिर में कर लिया या आपके घर के किसी भी एक सदस्य ने कर लिया तो देखिए महाराज जी क्या चमत्कार होंगे। शिव जी की अनुकंपा, मानसिक शांति, दुखों में कमी, धन संपदा में वृद्धि, व्यवसाय नौकरी में सुधार के बनने की संभावना बढ़ती है, कार्य में सफलता, रुके हुए कार्यों में गति मिलना, घर में लक्ष्मी का वास, पारिवारिक सुख समृद्धि व सौहार्द, आत्मिक दृढ़ता, मुश्किल समय में साहस और धैर्य बढ़ना। ध्यान, ये फल श्रद्धा और नियम के साथ किए जाने पर संभव होते हैं। भगवान का आशीर्वाद व्यक्तिगत कर्मों के साथ जुड़ा होता है, इसलिए सच्चा प्रयास, धर्म और सदाचार भी आवश्यक है। कल की वीडियो में जिन माताएं बहनों ने कमेंट किया था, आज वे लोग जान ले अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। देखिए आज की 2 विशेष राशि है। सबसे पहले
और विशेष राशि है तुला राशि। इन राशि वालों के लिए यह दिन विशेष रहेगा और आपको इस उपाय को अवश्य करना है। विशेषकर शिव जी की कृपा प्राप्त होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। दूसरी ओर विशेष राशि है कर्क राशि। इन राशि वालों के जीवन में कोई नई खुशखबरी आने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको शिव जी से जुड़े रहना है और उपाय को अवश्य करना है। बाकी जो अन्य राशि वाले लोग हैं वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। उनके लिए तो सबसे विशेष उपाय है। विशेष राशियों के लिए जो लोग वीडियो में कमेंट कर चुके थे, यदि आप चाहें मैं अगली बार आपकी निजी राशि जैसे मेष वृष मिथुन के अनुसार और भी विशिष्ट निर्देश दे दूंगा। तो चलिए महाराज जी चलते हैं अब उस उपाय की तरफ जो आपको कल के दिन करना है। ठीक है, तो चलिए महाराज जी अब चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल के दिन करना है। किसी भी धार्मिक कार्य का प्रारंभ बिना गणपति पूजन के अधूरा है, इसलिए हम सबसे पहले विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। हे गणेश जी, हमारे जीवन से विघ्नों नाश करो, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करो। और आज जो उपाय हम करने जा रहे हैं उसमें कोई भी बाधा ना आने दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। 11 अंक स्वयं में शक्तिशाली है। यह एकता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो ये 11 इंद्रियों नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी माँ भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ हल्दी का प्रयोग होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की पर करना है। यह जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे यह शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना। घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है। आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है।
हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह समय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है, आंखें बंद। जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। यह उपनिषद, अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि अब सुनिए महाराज जी। 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक देना आज मैं लाना भूल गई वह जीजी, थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के यह नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। ओम शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 10 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें। जैसे पहला दाना है शिव, मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना है महादेव, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना है भोलेनाथ, मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। 5वां दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। महाराज जी, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और दान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए, हल्दी का धार्मिक महत्व। महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है।
हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्व रोगनाशिनी कहा जाता है। केवल एक चुटकी ही क्यों, एक चुटकी का अर्थ है संकल्प और विश्वास। उपाय में परिमाण नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। छोटी सी मात्रा में भी हल्दी अपार शक्ति प्रदान करती है यदि उसे श्रद्धा से अर्पित किया जाए। उपाय का श्रेष्ठ समय शास्त्रों में प्रत्येक उपाय का समय विशेष महत्व रखता है। इस दीपक और हल्दी चावल के उपाय को करने के दो मुख्य समय बताए गए हैं। देखिए महाराज जी, अब बात कर लेते हैं इन उपायों को एक साथ में करना है। और हाँ, इन उपायों को आपको किस समय करना है, सुबह के समय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, या फिर आप हमसे ही प्रश्न करना चाहते हैं कि महाराज की सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम होती है और साधक की एकाग्रता सर्वोच्च रहती है। सुबह शिव मंदिर में जाकर उपाय करने से दिन भर शुभता बनी रहती है। कि महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय की। तो देखिए, जो प्रदोष काल का समय है सूर्यास्त के समय और उसके बाद का लगभग 2.5 घंटे का समय प्रदोष कहलाता है। यह समय विशेष रूप से शिव जी को प्रिय है। प्रदोष काल में दीपक अर्पण करने से जीवन के सभी पाप और बाधाएं दूर होती हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत का उल्लेख भी पुराणों में है। इसलिए भक्त चाहे सुबह करें या संध्या प्रदोष काल में, दोनों ही समय यह उपाय अत्यंत प्रभावकारी होता है। उपाय करते समय सावधानियां, शुद्धता का ध्यान रखें। जाते समय मन और तन की शुद्धि बनाएं। स्नान करके ही उपाय करें। सकारात्मक भाव रखें। उपाय करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार या संदेह न लाएं। दीपक ना बुझने दें। दीपक को ध्यानपूर्वक रखें ताकि वह स्वयं बुझे नहीं, अन्य से चर्चा न करें। उपाय करते समय उसे गुप्त रखें। यह व्यक्तिगत साधना का हिस्सा है। अन्नदान का संकल्प, उपाय के बाद यदि संभव हो तो किसी गरीब को अन्न या वस्त्र दान करें। देखिए महाराज जी, आपने उपाय तो कर, आप यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न भी कर लिया। तो देखिए, इसी प्रकार से आपको कल के दिन इस उपाय को करना है। यदि आप भी अपनी राशि से जोड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, अपनी आसपास की अन्य मात्रा बहनों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वह भी इस उपाय को कर सके। मिलते फिर एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमः। सत्यम, हर हर महादेव।